टेट सन 2021 का ये पेपर है। इसमें चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी, पहले चाइल्ड डेवलपमेंट 30 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। चलिए इसको देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, कोहलर ने निम्नलिखित से किससे संबंधित हैं? प्रेरणा से, अधिगम से, व्यक्तित्व से, विकास के सिद्धांत से। इसका पहला सही आंसर है ये अधिगम के सिद्धांत से। दूसरा क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति की संख्या होती है 15, 10, 12, 34। 14 आंसर सही है। तीसरा क्वेश्चन, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न के किससे शिक्षण हेतु किया जाता है? ये सृजनात्मकता से। इसका सही आंसर है। मौलिकता और नमनीयता और प्रवाह निम्नलिखित किसके घटक हैं? ये सृजनात्मकता के घटक हैं। युत्सा एक क्या है? एक मूल प्रवृत्ति, कल्पना, चिंतन है, तो एक मूल प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोहलर, ये इंग्लिश में, ये चीज़ें इंग्लिश में दिया हुआ है। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो आर्थिक, फंक्शन व शारीरिक ये है। इसका सही आंसर है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। शरीर विकास का प्रमुख नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये इसका सही आंसर है द्रुतगामी विकास का नियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका सही आंसर है ये तीनों हैं। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? तो ये कथन हरलॉक का है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ये इसका सही आंसर है प्रत्यक्षीकरण। सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किया है थार्नडाइक ने। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्धि स्तर होती है, तो ये इसका सही आंसर है 90 से 109। कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? तो ये तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत कैटल ने दिया था। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्किनर। इसका सही आंसर है। ब्लूप्रिंट में निम्नलिखित किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसमें से परीक्षण निर्माण जो होता है वो महत्वपूर्ण ब्लूप्रिंट का घटक होता है। विकास में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्नलिखित किसने दिया था? ये पियाजे ने दिया था। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित किसके मापन में किया जाता है? तो MPPI का परीक्षण का प्रयोग बुद्धि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है रुचि। शैशव काल का समय है जन्म से 6 वर्ष तक। कोहलर ने अपने प्रयोग में सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। इसका सही आंसर ये है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। किसने पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली दिया था? ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? ये क्रेसमर ने की थी। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। उसका सही आंसर ये है। मूल प्रवृत्ति की 14 प्रकार में वर्गीकृत किया था मैकडूगल ने। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन रॉस का है। निम्नलिखित में किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो सृजन शास्त्र से गाल्टन है। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रात्मक परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है स्पीयरमैन। ये 30 क्वेश्चन थे 30 नंबर के, कंप्लीट हो गए हैं। चलिए हिंदी सॉल्व करते हैं।
हिंदी में 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 नंबर की हिंदी के भी, पेपर सेकंड हिंदी। इसमें एक गद्यांश देता है, एक पद्य देता है। हिंदी में गद्य दिया है। अब इसको पढ़ के इससे 4-5 क्वेश्चन पूछता है, इसको करना रहता है। आदि मार्ग घुमक्कड़ी ही थे, इसका क्वेश्चन पूछा है इस पैसे से कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़, अड़कड़। इसका सही आंसर है अक्कड़ प्रत्यय। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इस पैसेज में दिया हुआ है, पढ़ेंगे तो इसका आंसर इसी से मिलता है, वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उसकी अवस्था कितनी थी? तो 35 वर्ष थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? वैदिक धर्म से है। इस आंसर इसमें इसी में मिलता है, पैसेज जो दिया रहता है, अंतिम पैसेज। ड़ का उच्चारण स्थान नासिक के होता है, ङ का उच्चारण स्थान। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो ये परिमाण बोधक विशेषण है। समास का विलोम व्यास होता है, इसका सही आंसर ये है, व्यास। शून्य का तत्सम पूछ रहा है तो शून्य शुद्ध ऐसे लिखते हैं, ये शून्य तद्भव है, ये शुद्ध तत्सम है। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? आँख की किरकिरी होने का अप्रिय होना, बहुत प्रिय होना, कष्टदायक, ये तो उसका दोनों आंसर होता है। प्रिय भी होना होता है, कष्टदायक भी होना, इससे दोनों आंसर सही है। इसमें अप्रिय होने लगना से हम लगाए थे। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुग्रहित कैसे लिखते हैं? अनुग्रहित का सही आंसर है चौथा, अनुग्रहित। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पैतृक कैसे शुद्ध लिखते हैं? तो इसका चौथा, इसका भी ऑप्शन सही है, पैतृक कैसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? स ध्वनि का ये तालु, तालु होता है, इसका सही आंसर तालु होगा। अत्यंत शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, में अति उपसर्ग है। उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि जो होती है उसको एक शब्द में उपत्यका कहते हैं, उपत्यका इसका सही है, पर्वत के पास की भूमि। 46वां क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो ये आशुभाषण है। हिंदी भाषा की 22 भाषाएं हैं और 18 बोलियां। तो हिंदी भाषा की बोलियां कितनी है? 18, ये सही आंसर ये। 22 तो भाषाएं हैं, बोलियां पूछ रहा है, बोलियां 18 होती हैं, भाषाएं 22 हैं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। तो समाज और इक प्रत्यय है, इसका आंसर है दूसरा, समाज प्लस इक प्रत्यय। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या था? तो तद्भव पत्रिका के संपादक थे अखिलेश, सही आंसर अखिलेश है। 12 कुकर जिए और 1300 जिए सियार, इसका सही आंसर है जगनिक, ये जंगनिक की पंक्ति है। अकाल का पर्यायवाची पूछ रहा, अकाल की पर्यायवाची दुर्भिक्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा मिश्र वाक्य है? ये आंसर है, ये नहीं होगा तो साधारण वाक्य हो गया, ये प्रश्नवाचक, ये तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं और जिसमें आए वो संयुक्त वाक्य होता है, कि जिसमें आए वो मिश्र वाक्य होता है। तो मिश्र वाक्य उसका होगा ये वाला, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, पहला वाक्य दूसरे पर डिपेंड रहता है, और इसमें संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य अपने आप में, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, तो दोनों स्वतंत्र होते हैं। जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो उसे क्या कहते हैं? उसको अप्रत्याशित कहते हैं, तो सही आंसर होगा ये अप्रत्याशित। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वह भाववाच्य है। निष्कपट में कौन सा संधि है? निधन कपट। इसका सही आंसर होगा पहला, निधन कपट। किस देश में हिंदी भाषा का उपयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा मॉरिशस, ये सही आंसर होगा। सूर सागर किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। वीरों का कैसा हो बसंत, इसका सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? गुण तो है नहीं, परिमाण, ये सार्वनामी विशेषण है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। ये थे 30 क्वेश्चन हिंदी के 30 नंबर के।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें।